हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, भगवान वही करता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान जी आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन उस बुराई में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है भगवान जी के द्वारा हमारे लिए। ऊपर वाले के फैसले पर कभी भी संदेह मत करना दोस्तों, क्योंकि भगवान आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो भगवान के फैसले पर कभी भी शक मत करना। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। दोस्तों, एक बार एक राजा अपनी तलवार साफ कर रहा होता है, बहुत धारदार तलवार, बहुत पैनी तलवार साफ कर रहा होता है कपड़े से, और वो तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। तो जब तलवार उसके हाथ से नीचे गिरती है तो उसके पैर का एक अंगूठा कट जाता है। तो बगल में उसका दोस्त खड़ा होता है, उस राजा का मित्र खड़ा होता है। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा जब अपने दोस्त की बात सुनता है कि बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है कि एक तो मेरा पैर कट गया, मेरा अंगूठा कट गया, और इसको इसमें अच्छाई दिख रही है। कैसा दोस्त है मेरा। बहुत क्रोध आता है राजा को, बहुत गुस्सा आता है, और राजा अपने सैनिकों को बोलते हैं कि सबसे पहले इसको कारावास में डाल दो, इसे जेल में डाल दो। बहुत दुख होता है राजा को कि कैसा विश्वासघाती दोस्त है मेरा, कैसा धोखेबाज दोस्त है मेरा, कि मुझे तकलीफ हो गई कि मेरा अंगूठा कट गया और इसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। ये तो दुश्मन से भी बदतर है, अब मैं इसको जीवन भर जेल में ही रखूंगा, कारावास में ही रखूंगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते, राजा का पैर भी ठीक हो गया, तो वो जंगल में चला गया शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ। तो बहुत आगे निकल गया राजा, सैनिक पीछे छूट गए। तो एक हिरन का पीछा करते करते बहुत आगे निकल गया। अब हुआ ये कि राजा अकेला था, तो जंगल में आदिवासी लोगों ने उसे घेर के पकड़ लिया, क्योंकि आदिवासी लोग बलि देते हैं ना अपने भगवान को, इंसान की बलि। तो उनको बलि के लिए एक इंसान की जरूरत थी, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। अब राजा अकेला था, क्या करता, सैनिक भी बहुत पीछे छूट गए थे। तो राजा को पकड़ लिया और उसको नहलाने धुलाने लगे, जो भी उनका क्रियाएं होती वो करने लगे। तो जब राजा को नहला रहे थे, तो जो उनको नहला रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा कि अरे इसका तो एक पैर का अंगूठा कटा है। अपने सरदार को बोला, अपने जो भी उनका मुखिया होता है उसको बोला कि इस इंसान का एक अंगूठा कटा है। आदिवासियों के सरदार ने बोला कि अब इस इंसान की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि हमें तो पूरा इंसान चाहिए, कोई विकृत इंसान नहीं चाहिए। इसका तो एक अंगूठा कटा हुआ है, तो अब हमारे भगवान को इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, तो इसको छोड़ दो। तो उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा हैरान, खुश तो हो रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसे अपने दोस्त की बात याद आई। वो भागा भागा सबसे पहले राजमहल गया और अपने सैनिकों को बोला कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसको इधर लेके आओ। तो वो आया राजा का दोस्त, तो राजा भाग के गया, उसे गले से लगा लिया कि भाई तूने बचा लिया। उस दिन मैंने तुझ पर इतना गुस्सा किया जब तूने कहा कि बहुत अच्छा हुआ तेरा अंगूठा कट गया, तो लेकिन अगर आज वो अंगूठा नहीं कटता मेरा, तो मेरी तो गर्दन कट जाती। मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, और इसके लिए मैंने तुझे जेल भी भेजा। तो तू ये बता कि चल मेरा तो अंगूठा कटा, तो मेरी गर्दन बच गई कटने से, पर जो तू 3-4 महीने से ये जेल में पड़ा हुआ है, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो राजा का दोस्त बोला कि राजन, मैं आपका दोस्त हूँ, अगर आप शिकार पर गए तो आप ज़रूर मुझको भी ले जाते, और मेरा तो कोई अंगूठा भी नहीं कटा हुआ था। आपकी गर्दन तो बच जाती, लेकिन मेरी गर्दन चली जाती। तो हमेशा जो भी हमारे साथ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन आपका अंगूठा नहीं कटता, तो आज वो आदिवासी लोग आपकी बलि चढ़ा देते, और अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते और मुझे माफ कर देते, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, और अपने साथ जंगल ले जाते, तो आज मेरी गर्दन कट जाती। तो कभी भी भगवान के किए पर
शक मत करिएगा।